हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 टॉप क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इससे पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 वीडियो चैनल पर अपलोड किए गए थे, जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर को कवर किया गया था। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिला करके आपको सही आंसर बताना। देखिए सूची 1 में कुछ प्रमुख स्थल का नाम दे रखा है और सूची 2 में नदी का नाम दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे नदी होगा, यहाँ पे नदी नहीं होगा। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे कौन सा सही है। आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आपको सही आंसर इसका बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे आलमगीरपुर दे रखा है तो इसका हिंडन होगा। बनमाली दे रखा है, इसका रंगोई होगा। कोट डीजी दे रखा है, इसका सिंधु होगा। और लोथल का होगा भोगवा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्योंकि ये ऑलरेडी सही सुमेलित है। ठीक है, तो आपको ये जो दिया रखा है इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, खासकर लोथल वाला, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, देखिए कुछ नॉइस पोल्यूशन हो रहा होगा तो आप उसको ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गई इसलिए ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। देखिए सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है, और यह स्तंभ लेख संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, और यह गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। और ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है स्कंद गुप्त से। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन जैन तीर्थंकरों के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऋषभदेव और अरिस्ट नेमी। ठीक है, देखिए 2 जैन तीर्थकर जो कि पहले थे ऋषभदेव और दूसरे हैं अरिस्ट नेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। देखिए ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, आपको ये भी याद रख लेना है। ठीक है, जो अरिस्ट नेमी है इनको भगवान कृष्ण के निकट संबंधी माना जाता है। और ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ था। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। और ये पहले जैन धर्म के तीर्थकर थे। ठीक है, पहले ये थे, लास्ट में 24वें कौन थे, महावीर स्वामी। ठीक है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए कमेंट सेक्शन में आप बताइए। देखिए मैंने आपको ऋषभदेव को बता दिया कि ये इनका था, ऋषभ था। आपको बताना है कि जो महावीर स्वामी थे इनका प्रतीक चिन्ह क्या था। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, मठ दे रखा है, उनका स्थान आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दे रखा है, आपको बताना है यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर देखिए, जो तवांग मठ है ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, आपको पता है। नामग्याल मठ या सिक्किम में नहीं है, नामग्याल मठ ये जो है हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर, धर्मशाला में है। ठीक है, और तीसरा दे रखा है बोधि मंडप, ये बिहार में है, जो कि सही है। और चौथा दे रखा है मिडालिंग, ये उत्तराखंड में, ये भी सही। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी जो है हो जाएगा गलत, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। आपको याद कर लेना, ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ, धर्मशाला में। अगला क्वेश्चन है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज मत्स्य पुराण। ठीक है, देखिए जो लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन पुराण भी माना जाता है। ठीक है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व अवतार निम्नलिखित रूप में हो सकता है। तो ये देखिए मनुष्य और पशु दोनों के रूप में हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। देखिए आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण ये शाहजहाँ द्वारा करवाया गया था, और दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था, और दारा शिकोह ने सर्रे अकबर के नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। इतना आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्वायरमेंट के सेक्शन में क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। देखिए ऐसा कौन सा डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों, कवकों की दुर्लभ लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है।
ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, ये हो जाएगा रेड डेटा बुक। ठीक है, रेड डेटा बुक जो है होती है, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। और ये IUCN के द्वारा लिस्ट जारी की जाती है। ठीक है, निम्न में से किस जाति यानी कि स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस? एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रॉग यानी कि मेढक। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। देखिए, मेढक में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि इसमें जो है बाहरी क्या होता है, बाहरी निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव में आवाज़ डैश द्वारा उत्पादित होती है? तो आसान क्वेश्चन ये हो जाएगा कंठ यानी कि लैरिक्स। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। देखिए होता क्या, देखिए मनुष्य में आवाज़ की उत्पत्ति का केंद्र कंठ यानी कि लार्निक्स होता है। इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये लगभग 2 इंच यानी कि 5 सेंटीमीटर लंबी नलिका वयस्क मनुष्य के भोजन नलिका के ऊपर भाग पर स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा ही मैंने आपसे डिस्कस किया है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक सॉयल। देखिए, काली मिट्टी यानी कि ब्लैक, कॉटन वाइट होता है, ब्लैक एंड वाइट एक कॉम्बो से इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए भारत में कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। ठीक है, और सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कच्चा माल है। कपास उत्पादन भारत विश्व में दूसरा है, पहला कौन है, चीन है। और गुजरात में कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और दक्कन पठार के शुष्ककर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। बात की जाए भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जानवर भारत की स्थानिक प्रजाति यानी कि वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है? तो पूछा है उदाहरण नहीं है, तो देखिए, एक सिंगी गैंडा, ठीक है, बंगाल टाइगर, मिथुन, ये ऐसे स्थानिक प्रजाति हैं जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में मिलते हैं। मगर जो गाय है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। देखिए, एक सिंगी गैंडा ये असम के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क का स्थानिक जानवर है। और बंगाल टाइगर पश्चिम बंगाल के सुंदरवन का स्थानीय जानवर है। मिथुन अरुणाचल प्रदेश का स्थानिक जानवर है। और गाय तो आपको पता है कि ये स्थानिक जानवर नहीं है, ये भारत में कई जगह मिलता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ओडिशा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। देखिए, बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अयस्क होता है, और होता है, और यही विश्व में एल्युमिनियम का मुख्य स्रोत है। इसका सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा से होता है। ठीक है, और कालाहांडी तथा संबलपुर अग्रणी उत्पादक है। इतना आपको याद कर लेना। उसके बाद गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इसके अन्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, फिलहाल ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। सोयाबीन के मामले में मध्य प्रदेश आगे है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? देखिए, 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, कोल पाया जाता है। एक तो होता है एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट एंड पीट, यानी कि ABPT। तो सबसे उच्चतम गुणवत्ता वाला कौन होता है? ये होता है एंथ्रासाइट, जिसमें 80 से 86% इसमें कार्बन होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, एंथ्रासाइट यानी कि एंथ्रासाइट ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। सबसे खराब कौन सा होता है? ये होता है पीट, जिसमें केवल 27% ही कार्बन उपयोग उसमें मौजूद होता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रतिष्ठित वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर के बना होता है? तो ये हो जाएगा चिक्का। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। देखिए, चिक्का पंजाब का प्राचीन वाद्य यंत्र है। इसे सप या सुप भी कहते हैं। इसे भांगड़ा और मालवी गिद्दा के समय बजाया जाता है। ठीक है, इसमें कई लकड़ियों को एक्स आकार का संयोजित किया जाता है। ठीक है, एक्स आकार में संयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक है जो वैष्णो जनतो, इसके रचयिता कौन है? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसके रचयिता है, मैंने ये क्वेश्चन कई बार डिस्कस किया है, नरसिंह मेहता। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? ठीक है, अस्थि सुषिता से प्रभावित कौन सा होता है मनुष्य शरीर का भाग, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। देखिए, ये हो जाएगा हड्डियाँ। ठीक है, हड्डियाँ। देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों में जो ये होता है अस्थि सुषिता,
ये हड्डियों से संबंधित बीमारी जिसमें अस्थियों की सघनता यानी कि बोन डेंसिटी में कमी आने लगती है और इसी रोग के कारण हड्डियों की मजबूती में कमी आ जाती है और ये शीघ्रता से चटक जाती हैं यानी कि टूट जाती हैं। ठीक है, यह रोग प्रायः वयस्क व्यक्तियों एवं विशेषकर स्त्रियों को प्रभावित करता है। ठीक है, और इसी रोग के कारण शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। देखिए, हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के पौत्र उदयन ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित की थी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के पौत्र उदयन ने, ठीक है, उदयन, आपको ये नाम याद रख लेना है। उदयन होगा हमारा सही आंसर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रखा है। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को कौन सा खाड़ी अलग करता है? तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन देख रखा है। विच स्ट्रिप ऑफ वाटर सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका? तो यहाँ पे हो जाएगा पाक स्ट्रेट। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, सर्वपल्ली राधाकृष्ण और रामकृष्ण परमहंस। देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के दूसरे प्रेसिडेंट और भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, आपको इस अच्छे से याद रखना है। ठीक है, फिलहाल आपको बताना है कि यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। तो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। आई होप ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।